हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 32 करेंगे, जिसमें कि 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे जो सभी एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या संख्या या अक्षर का चयन करें। और यहाँ पे ई का संबंध दिया है 30 से, तो जी का संबंध किससे होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो ई का प्लस वैल्यू कितना होता है 5, और इसमें अगली संख्या 6 से गुना कर दे तो कितना आएगा 30। उसी प्रकार जी का प्लस वैल्यू कितना होता है 7, और इसमें अगली संख्या 8 से गुना कर दे तो कितना आएगा 56, और 56 ऑप्शन सी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि 333 प्लस 444 बराबर 36, 555 प्लस 666 बराबर 90, तो 999 प्लस 555 बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे यदि देखें तो 333 में 3 कितने बार आया है 3 बार, और 444 में 4 कितने बार आया है 3 बार। तो यहाँ 3 कितने बार है 3 बार, लिखेंगे 1 बार, और यहाँ 4 3 बार है लेकिन 1 बार लिखेंगे 4 को, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 3 चौके 12, और 12 तिया 36। उसी प्रकार 555 में 5 कितने बार है 3 बार, 1 बार 5 को लिखेंगे, और गुना 666 में 6 3 बार है लेकिन 1 बार लिखेंगे, और इसमें 3 से गुना कर देंगे क्योंकि ये दोनों 3 बार है। तो 5 6 30 और 30 तिया 90। उसी प्रकार 999 को में 9 3 बार है तो 9 को 1 बार लिखते हैं, गुना 555 में 5 3 बार है तो 1 बार लिखेंगे 5, और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 45 और गुने 3 तो कितना हो जाएगा 45 तिया 135, और 135 ऑप्शन बी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है, दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद का चयन करें। और यहाँ पे श्रृंखला दिया है W Q L H व्हाट और C, और यहाँ पे व्हाट के स्थान पे हमसे पूछ रहा है। तो यदि W का प्लेस वैल्यू देखें तो कितना होता है 23, Q का प्लेस वैल्यू होता है 17, L का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, H का प्लेस वैल्यू होता है 8, इसका पता नहीं, और C का प्लेस वैल्यू होता है 3। यदि 23 से 17 की ओर जाएँ तो यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है, 17 से 12 की ओर जाएँ तो यहाँ माइनस का 5 है, 12 से 8 की ओर जाएँ तो यहाँ माइनस का 4 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 6 हुआ 5 हुआ 4 हुआ, तो आगे क्या होगा माइनस का 3 होगा, और 8 में से माइनस 3 होगा तो कितना आएगा 5, और तो आगे क्या होना चाहिए 2, 5 में से 3 माइनस 2 घटेगा तो कितना आएगा 3। तो यानी कि एच का प्लस वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 5 किसका प्लस वैल्यू होता है, तो 5 होता है ई का, तो व्हाट के स्थान पे क्या होगा ई, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ दिया है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। और यहाँ पे 1536 का संबंध दिया है 1356 से, उसी प्रकार 4627 का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पे यदि देखें 1536 को क्या लिखा गया है 1356, 1536 में सबसे छोटा अंक क्या है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, और उसके बाद 6, और यही यहाँ भी लिखा गया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। तो 4627 को यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2, उसके बाद 4,
उसके बाद 6 और उसके बाद 7, तो वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा 2467, और 2467 ऑप्शन डी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ दिया है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें, और यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 25, बी में दिया है 80, सी में दिया है 58 और डी में दिया है 45। तो यहाँ पे यदि हम लोग सम और विषम के आधार पे देखें तो 25 तो विषम है और 45 भी विषम है, तो यहाँ पे 58 सम है और 80 विषम है, तो इसमें तो 2-2 है, तो इसके आधार पर तो हम विषम को छांट नहीं सकते हैं। आगे यदि देखें तो इसमें कोई स्क्वायर या स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें 25 का तो हो सकता है वर्गमूल 5, बाकी किसी का तो होगा नहीं। यहाँ पे यदि हम लोग 25 में 11 से भाग करें तो कितना आएगा 11 दूनी 22, शेषफल 3 आएगा। 80 में यदि हम लोग 11 से भाग करें तो कितना आएगा 11 सत्ते 77, रिमाइंडर 3 आएगा। 58 में यदि भाग करें हम लोग 11 से तो कितना आएगा 11 पचे 55, रिमाइंडर 3 आएगा। उसी प्रकार 45 में यदि हम लोग 11 से भाग करें तो कितना आएगा 1144, रिमाइंडर आएगा 1। तो ऑप्शन ए, बी और सी में 11 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन डी यानी कि 45 में 11 से भाग करने पर कितना रिमाइंडर आ रहा है 1, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा विषम, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया है निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, और यहाँ पे पैटर्न दिया है 6, 2, 17, 1, 4, 11, 3, 7 और वाट के स्थान पे हमसे पूछ रहा है कि कौन प्रतिस्थापित करेगा। 6 और 2 से यदि हम लोग 17 की ओर जाएँ तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 16, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 17 हो गया। उसी प्रकार 1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, इसमें 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 10, और इसमें 1 जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 21, यानी वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा 21, और 21 ऑप्शन बी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। यहाँ पे 1 में दिया है हाथी, 2 में है बिल्ली, 3 में है मच्छर, 4 में है बाघ और 5 में है व्हेल। तो यदि इन प्रतिक्रियाओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो सबसे छोटा क्या होगा मच्छर यानी 3, उससे बड़ा क्या होगा बिल्ली, उससे बड़ा होगा बाघ, उससे बड़ा होगा हाथी और उससे बड़ा क्या होगा व्हेल। 3, 2, 4, 1, 5 और 3, 2, 4, 1, 5 ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में नहीं हुआ, तब घटते हुए क्रम में लिखते हैं। तो घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा व्हेल, उसके बाद हाथी, उसके बाद होगा बाघ, उसके बाद बिल्ली और उसके बाद मच्छर। यानी कि 5, 1, 4, 2, 3 और 5, 1, 4, 2, 3 ऑप्शन डी में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्दकोश में चौथा स्थान पर आएगा। और यहाँ 1 में दिया है मिनिस्टर, बी में है मिनरेलॉजी, 3 में है मीनू,
4 में है मिनिएचर और 5 में है मिंक। तो यहाँ पे यदि देखें MIN 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 और MIN पांचों में कॉमन है। आगे देखें यहाँ पे चौथा क्या है I, यहाँ पे 4 पे क्या है E, यहाँ पे है N, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे क्या है K। तो यहाँ पे यदि देखें हमसे चौथा स्थान पे पूछ रहा है तो सबसे इसमें छोटा क्या है E, यानी कि 1 पे आ जाएगा। अगर 2 की बात करें तो यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, तो इसके बाद क्या है A और यहाँ पे I के बाद है S। तो सबसे पहले क्या आएगा S, यानी कि A जो है मिनिएचर A 2 नंबर पे आएगा और A मिनिस्टर 3 नंबर पे आएगा। और 4 नंबर पे क्या आएगा, यहाँ पे K है और यहाँ पे N है, तो K आता है 11 पे और N आता है 14 पे, तो 4 नंबर पे आ जाएगा और 5 नंबर पे A आ जाएगा। तो यहाँ हमसे पूछ रहा है कि चौथा स्थान पर कौन आएगा, तो चौथा स्थान पर क्या आएगा मिंक MINK, और मिंक ऑप्शन ए में है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कथन और निष्कर्ष है। तो यहाँ पे यदि देखें कथन फर्स्ट में है कुछ स्कूटर ट्रक है, कुछ स्कूटर जो है वो क्या है ट्रक है, और सभी ट्रक क्या है, तो सभी ट्रक रेलगाड़ी है। निष्कर्ष फर्स्ट में है कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है, क्या कुछ स्कूटर रेलगाड़ी है, तो यहाँ पे बिल्कुल है, फर्स्ट सही है। कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, क्या कोई ट्रक स्कूटर नहीं है, तो यहाँ पे तो है और यहाँ पे दिया है नहीं है, तो यानी निष्कर्ष सेकंड तो गलत हो गया। तो यहाँ पे देखें निष्कर्ष फर्स्ट सही है, तो बिल्कुल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, निष्कर्ष सेकंड सही है गलत है, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारा जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला और लास्ट, यहाँ पे दिया है माता महिला और विधवा में वेन डायग्राम बनाएं, वेन डायग्राम बनाना है हमको। तो यदि बात करें माता की तो सभी माता क्या होती है, सभी माता महिला होती है, और सभी विधवा भी क्या होती है महिला होती है, लेकिन कुछ माता जो है वो विधवा भी होते हैं। तो माता और विधवा दोनों महिला के अंदर आएंगे, लेकिन कुछ माता विधवा होते हैं क्या, तो इसलिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।